संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम में से प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि, यह पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानि किसे कहेंगे? सुभाषितानि का मतलब है मीठे वचन। जिस प्रकार मनुष्य के लिए अन्न आवश्यक है, उसके बाद जल आवश्यक है, उसी प्रकार सुभाषितानि मीठे वचन भी आवश्यक हैं। क्योंकि अन्न और जल पशु पक्षी सभी खाते हैं और उसी के द्वारा प्यास बुझाते हैं और पेट भरते हैं, लेकिन सुभाषितानि की उनको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम मनुष्य हैं, इसीलिए सुभाषितानि की उसको आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, इसका पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो सभी बच्चे पुस्तक लेकर के बैठेंगे ताकि समझने में आसानी हो। पुस्तक साथ में रहेगी तो पुस्तक देखते रहेंगे और जो बताया जाएगा उसको सुनते और समझते रहेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जल, जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषितम मीठे वचन, ये तीन वास्तव में रत्न हैं। लेकिन मूर्ख लोग, मूढ़े मने मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया गया है। इसको हम लिखते हैं अर्थ को हिंदी में, जरा देखिए। परंतु मूर्खों के द्वारा अब आप देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में अन्न, जल और सुभाषित यानी मीठे वचन, ये तीन रत्न हैं। लेकिन मूर्ख लोग द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया, इसीलिए उन झूठे रत्न को इकट्ठा करने का चलन चल पड़ा है। इस प्रकार से ये पहला श्लोक है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। दूसरा श्लोक देखिए जरा सभी बच्चे अपनी पुस्तक में। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्।
देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपति रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, वायु भी सत्य के कारण ही बहती है, अतः सब कुछ सत्य पर आधारित है। इसका अगर हम अन्वय में करेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी रवि सत्येन तपते, रवि में सूर्य, सूर्य भी सत्य के कारण ही तपता है, और वायु से सत्येन वाति, वायु भी सत्य से ही बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ तो सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है, निहित है। अगर सत्य नहीं तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। इस प्रकार से हम दूसरे श्लोक को पूरा कर चुके हैं, आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे। अब हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। जरा गौर कीजिए, तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान करने में, शौर्य, शौर्य में, शौर्य का मतलब है ताकत, बल, बल इत्यादि में, और विज्ञान है माने विशेष प्रकार का ज्ञान, खास प्रकार का जो ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में और नम्रता में और नीति में, विज्ञाने विनय नए, विनय विनम्रता और नए नीति में, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमारी धरती निश्चय ही अनेक रत्नों से भरपूर है, ऐसे धरती पर यह सब हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान करना, किसी का उपकार करना, भलाई में कुछ लगाना, तप का मतलब परिश्रम, मेहनत करके कुछ न कुछ प्राप्त करना, बल, ताकत, जहां पर जरूरत हो वहां ताकत प्रदर्शित करने में, विशेष प्रकार के ज्ञान, विज्ञान का मतलब है विशेष प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करने में, और विनम्रता में और नीति में, नीति का मतलब नियम, नियम कानून जो बनते हैं, इन सब के उपयोग में हमें
आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय है हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है। जरा संस्कृत में देखिए, दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनयेन विस्मयो न कर्तव्य, वसुंधरा ही बहुरत्ना अस्ति। इस वसुंधरा में बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं। इस प्रकार से यह तीसरा श्लोक हमने समझा। अब हम तीसरे श्लोक की समाप्ति के बाद हम चौथे श्लोक की ओर जाएंगे। जरा इस चौथे श्लोक को ध्यान दीजिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरित। सद्भि एव सह आसीत, यानी कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। हमें हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए। दुर्जनों के साथ हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सज्जनों की ही संगति हमें, यानी कि उठना बैठना खाना पीना जो भी है वह भी हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। जरा देखिए क्या करने के लिए, सज्जनों के साथ विवाद अगर वाद विवाद करते हैं, झगड़े भी होते हैं, तो भी हमें सज्जनों के साथ करना चाहिए और दुर्जनों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों के साथ किया गया विवाद भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान देगा, लेकिन दुर्जनों के साथ किए गए विवाद में हमें हानि उठानी होगी, हमारा नुकसान हो सकता है। और मित्रता भी हमें सज्जनों के साथ करना चाहिए, दुर्जनों के साथ नहीं। और दुष्ट लोगों के साथ
कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण, लेन देन, खान पान, उठना बैठना इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के संगति से हमारा स्वभाव भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें दुर्जनों से बच करके रहना चाहिए और सज्जनों के साथ हमें मन लगा करके रहना चाहिए। इस प्रकार से ये चौथा श्लोक, चतुर्थ श्लोक समाप्त होता है। अब इधर देखिए 5वें श्लोक में क्या कहा गया है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्यो आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे, धन धान्य का प्रयोग, धन और धान्य माने, धन का मतलब संपत्ति और धान्य माने अनाज वगैरह, उसके प्रयोग में, विद्या को संचय करने में, विद्या का कैसे संचय माने इकट्ठा करना, चाहे छोटे से हो चाहे बड़े से हो, किसी से भी हो, जहाँ से विद्या मिल रही हो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। भोजन और व्यवहार में, भोजन करने में, अगर हम भोजन करने में संकोच करेंगे तो हम स्वयं भी भूखे रहेंगे, और व्यवहार में, व्यवहार किसी से बातचीत करना, कुछ पूछना, जाते हुए रास्ता भटक रहे तो वहाँ पूछना, जानकारी लेना, लोगों से पता करना, इस सब में अगर हम संकोच करेंगे, डरेंगे, शर्म करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन अगर इसको हम छोड़ देते हैं, संकोच नहीं करते हैं इन चीज़ों में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, भोजन और व्यवहार में अगर हम संकोच छोड़ देते हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति परेशानी में नहीं पड़ता है, उसे हानि नहीं उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से यह हमारा 5वां श्लोक पूरा हो जाता है।
छठा श्लोक जरा देखिए। क्षमा वशीकृतिर्लोकी क्षमया किम न साध्यति। क्षमा वशीकृतिर्लोकी क्षमया किम न साध्यति। शांति खड्ग करी यस्य किम करिष्यति दुर्जन। जरा इसका अर्थ देखिए। लोके वशीकृति, क्षमा वशीकृति। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि क्षमा करके हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। क्षमा के द्वारा हम कुछ हासिल भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ पाएगा। यानी कि शांति रूपी तलवार जिसके पास है, ऐसे व्यक्ति का दुष्ट भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए हमें क्षमा को अपनाना चाहिए। हमें छोटी छोटी गलतियों पर क्षमा कर देना चाहिए, ताकि शांति रूपी तलवार से हम लोगों को जीत सकेंगे। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम अभ्यास करेंगे, और आपको जो भी इसमें समझ में ना आया हो, जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।